ये कल्चर है। बताओ महिला कहाँ सुरक्षित है? पहले ही 2% महिलाएं केवल राजनीति में हैं और राजनीति में इस प्रकार का शोषण महिलाओं के साथ होगा तो महिलाएं तो सारी की सारी घर बैठ जाएंगी। तो ये पूरे बीजेपी जेजेपी वाले पूरा ढोंग करते भाई साहब, है पूरा नाटक करते, लेकिन हत्या होगी अगर इनकी बीमारी कि ये नेता जो है किस प्रकार महिला शक्ति को कुचलने का काम करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाई है हमने, तो बड़ा गहरा मामला है और बड़ा संवेदनशील मामला है पूरे देश का। कितनी बड़ी बात है, आज राजनीतिक लोगों की सोच कहाँ काम करती है, आज राजनीतिक इच्छाएं कहाँ ख़त्म हो जाती हैं, ये देखने की बात है। एक आदमी जीवित होता है तो उसको राजनीति में यूज करने के लिए बड़े बड़े नेता उसके पीछे घूमते हैं, वोटों के लिए उसके पीछे नेता घूमते हैं। और जब वो इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो कोई भी नेता सुध लेने के लिए उसके घर तक नहीं जाता, कोई भी नेता एक मीडिया में बयान तक नहीं देता, कोई भी नेता ये नहीं कहता कि उसकी आत्मा को शांति मिले, उसके हत्यारों को गिरफ्तार हो, उसकी न्यायिक जांच हो। आज ये हालात इस देश और प्रदेश के अंदर हो चुके हैं कि मर्या पल्ला झाड़ा बात ख़त्म। और इस बीजेपी सरकार ने तो सारा कुछ ही बदल दिया है, सारा सिस्टम बदल दिया है। ये बीजेपी सरकार जब आई तब महिलाओं को मान सम्मान की बात करने लगी थी, बेटियों को बचाने की बात करने लगी थी। आज उन्हीं महिलाओं को ये कुचलने का काम करने लग रही है, उनकी हत्याएं करवाने का काम करने लग रही है। मैं साफ बताऊंगा, सोनाली फोगाट जी की हत्या हुई है, वो कोई हार्ट अटैक से मौत नहीं हुई, कोई इस्तीफाकिया मौत नहीं हुई, उसकी एक हत्या हुई है। और उस हत्या में मैं एक बात बिल्कुल बताना चाहूँगा, बड़े बड़े लोग शामिल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका जो पीए का नाम आया है वो तो बहुत छोटी मछली है तालाब की, बड़ी बड़ी मछलियां तो बाकी हैं भाई साहब। अगर इसकी सीबीआई से जांच करे सरकार है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, कई नेता सामने आ सकते हैं। और मैं तो कहूँ कि सरकार गिर सकती है। आज सोनाली फोगाट की हत्या की जांच सीबीआई से करवा दो, 2 दिन में सरकार ना गिर जाए तो मैं यहाँ बैठा हूँ, क्योंकि 4 से 5 नेता हमारे सूत्रों के हिसाब से शामिल है इस कांड में। और वो नेताओं की कोई राज की बात सोनाली जी जानती थी, इसलिए उसको रास्ते से हटाने के लिए जो सारा खेल रचा है। एक बात छोटी सी मैं आपको बताऊंगा, आज तो पूरे परिवार ने, और उसकी छोटी सी बिटिया है, मासूम बिटिया जिसका बाप चला गया, जिसकी माँ चली गई, आज उस बिटिया ने हाथ जोड़कर खट्टर साहब से अपील करी है कि मेरी माँ को न्याय दिला दो, मेरी माँ की आत्मा शांति मिल जाएगी, मुझे न्याय दे दो, इसकी सीबीआई की जांच करवा दे। एक छोटी सी बच्ची ने सीबीआई की जांच इस बीजेपी वालों से मांग ली, पर बीजेपी के किसी नेता की आत्मा नहीं पसीजी, बीजेपी का कोई नेता नहीं बोले अभी तक। सबसे बड़ी बात है, 3 दिन होने को गए, बीजेपी का नेता एक शब्द नहीं बोला, जबकि पूरे परिवार ने गोवा हंगामा कर रखा है, पोस्टमार्टम तक नहीं करवाया है, वहाँ एक छोटी सी एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है। तो सीबीआई की जांच ये कहाँ से करवाओगे? इनके प्रवक्ता बोलते हैं कि हम जांच करवाओगे, हमारे को दुख है। क्या घर का को सदस्य चले जाए इस प्रकार का दुख होता है? बीजेपी की एक नेत्री जिसके लाखों फॉलोवर थे, वरिष्ठ नेता थी, वो गुजरी है, लेकिन उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। आराम से चुनाव की बातें करने लग रहे हैं, आराम से वोटों की बात करने लग रहे हैं, एक भी नेता बात नहीं करता। सबसे बड़ी बात, उसका घर का पड़ोसी श्री कमल गुप्ता जी मंत्री हैं हिसार में। भाई साहब घर तो छोड़ो, मीडिया में बयान नहीं दिया उस बंदे ने, मीडिया में भी, कि मुझे दुख है कि हमारी एक साथी जो है चली गई या उसकी हत्या होगी। चुपचाप बैठे अपने घर, और जब वो जीवित थी तो उसके आगे हाथ पैर जोड़ते थे कि वोट दिलवाओ, वोटों के लिए उसको यूज करते थे। इस बीजेपी सरकार ने सोनाली को खूब यूज कराया, सोनाली को यूज कर करके किसानों को गाड़ियाँ भी उससे दिलवाई, और आज उसी को रास्ते से हटा दिया इस सरकार ने। ये कल्चर है। बताओ महिला कहाँ सुरक्षित है? पहले ही 2% महिलाएं केवल राजनीति में हैं और राजनीति में इस प्रकार का शोषण महिलाओं के साथ होगा तो महिलाएं तो सारी की सारी घर बैठ जाएंगी। ऊपर से ये करते बराबरी की बात। स्वयं दुष्यंत चौटाला से पूछना चाहूँगा, जो कहता है कि 50% महिलाओं को आरक्षण दिया मैंने पंचायत में। अरे मेरे भाई, इसको न्याय भी तू दिलवा।
महिलाओं को हितैषी बना फिरता था। आज एक शब्द दुष्यंत चौटाला ने नहीं बोला है। दुष्यंत चौटाला ने कोई मांग नहीं करी है कि इसकी जांच करवाई जाए। अरे भाई, जांच की तो कोई भी मांग कर सके है, सीबीआई की जांच की तो कोई मांग कर सके, दुष्यंत ने मांग करनी चाहिए सरकार से। लेकिन इसके पीछे भी एक गहरा षड्यंत्र है कि दुष्यंत चौटाला भी षड्यंत्र में शामिल है और दुष्यंत चौटाला नहीं चाहता कि इसकी सीबीआई जांच हो और कई नेता घेरा में आवे। भाई साहब, एक बात मैं आज को बता दूँ, ये बीजेपी के जेजेपी के सारे नेता आपस में मिले हुए हैं, ये भाई हैं, ये एक दूसरे को नहीं फंसाना चाहते, इसलिए चुपचाप बैठे हैं। आज मुंह में गुड़ की डली रखे बैठे हैं दुष्यंत चौटाला कि एक सोनाली जी गुजरने के बाद एक टिकटॉक स्टार है, पूरे देश में उसका नाम है, लाखों फॉलोअर है, फिर भी कोई नहीं बोलने लग रहे। अगर उसकी नॉर्मल मृत्यु होती तो ये पूरे बीजेपी जेजेपी वाले पूरा ढोंग करते भाई साहब, पूरा नाटक करते। लेकिन हत्या होगी तो सब चुप हो गए। अब सारी दुनिया को पता है कि पीए का नाम इसमें आया है। भाई, पीए के सारे राज जो हैं नेताओं के, वो पीए के पास हैं अभी। अगर पीए को अरेस्ट कराया जाए, सीबीआई को हैंडल कराया जाए केस, तो सारा का सारा मामला एक्सपोज हो सकता है। इसीलिए हम जुम्मेवार पार्टी के कार्यकर्ता होने के कारण हम मांग करते हैं सरकार से कि इसकी तुरंत न्यायिक जांच हो और ये केस सीबीआई को सौंपा जाए। सरकार तुरंत सीबीआई को इस केस को देने का काम करें। एक बात मैं आपने ज़रूर बताऊंगा, एक बात नोट करने की है कि ये सरकार जो है ये महिलाओं का उत्पीड़न करने में वर्ल्ड में नंबर 1 पे है। नोट कर लियो इस मेरी बात को। अगली बात मैं आपको बताऊं, देखो उसके भाई ने साफ बताइए कि शरीर नीला पड़ चुका है, मुंह पे चोटें हैं, पीए जो है 5-5 मिनट में बयान बदलने लग रहा है, सारा सिस्टम शक के दायरे में है। लेकिन गोवा पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं करी है। इससे बड़ी बात मैं बताऊंगा, बीजेपी के नेता अभी तक आपके जिला अध्यक्ष वीर चक्कर, पूर्व मंत्री कमल गुप्ता जी और रणबीर गंगवा जी, जेजेपी के अनूप जी, कोई भी इतने नेता हिसार में कोई नेता नहीं बोला है। और वोट सबको उसके चाहिए थे, तब उसका आगे पीछा अंडा करते, स्टेज पर मुख्य जगह मिला करती। आज ये नेता जांच की मांग सरकार से क्यों नहीं करते और क्यों नहीं करवाते, ये सवाल सारा हरियाणा इनसे पूछता है मेरे भाई। और इससे बड़ी बात, सोनाली जी ने कई स्टेट में बीजेपी के नेताओं के साथ काम करा है, कई नेताओं के राज उसके पास हैं। और जब उसने उपचुनाव आया दमपुर का और उसने टिकट की डिमांड रखी और उसने नेताओं को धमकी दी, या तो टिकट मेरे को दो नहीं तो मैं तुम्हारे राज खोल दूंगी। इसी कड़ी में उसकी हत्या कर दी गई है, उसको मार दिया गया है, उसको रास्ते से हटा दिया गया है। उन राज्यों को दफन करने का काम इन नेताओं ने करा है। बताओ भाई, सरकार बताए किस किस नेता का नाम है। 4-5 नेताओं के नाम सुनने में लग रहे हैं जिनके गहरे राज सोनाली के पास थे। और सारी दुनिया को पता है इस बात का, पूरे हरियाणा को पता है कि भाई कौन को तो गहरा मामला बीजेपी का दबाए बैठी थी, इसलिए रास्ते से हटा दी और बीजेपी वाले सारे चुप बैठे हैं। 4-5 नेताओं के नाम भी एक्सपोज कर देंगे हमें, लेकिन हम ढूंढने लाग रहे हैं इनकी कमजोरी, ढूंढने लाग रहे हैं इनकी बीमारी कि ये नेता जो हैं किस प्रकार महिला शक्ति को कुचलने का काम करते हैं। केवल और केवल ये लोग महिलाओं के बारे में बात करते हैं, उनकी रक्षा नहीं करते। अगर